हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका थर्ड कंसेप्ट, दैट इज़ ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है पहले वो समझते हैं और फिर इसका फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो कि आपको समझ में यूज़ होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब बिजनेस में पूरे साल में कितना कैश फ्लो हुआ है, यानी कि पैसे आए हैं और पैसे गए हैं, उनका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है और उस बैलेंस को बाद में मैच किया जाएगा आपके ईयर एंड के बैलेंस से, राइट। तो इसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका फॉर्मेट डिस्कस करते, देखिए फॉर्मेट क्या है। यही फॉर्मेट से आपको क्या होगा, सम में सारे सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट में आपको ऊपर लिखना है कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड और पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 2 कॉलम आएंगे। तो यहाँ पे देखिए बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और बाद में है तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़, कि बिजनेस के से जो पैसे आए हैं और गए हैं, राइट। बिजनेस एक्टिविटी जो है मेन, जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं उन एक्टिविटी से जो पैसा आया है वो। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट के अमाउंट से। तो पहले हमें नेट प्रॉफिट लेना है, ये इनर कॉलम और ये आउटर कॉलम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एडजस्ट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स या नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो हम लोग बिजनेस में शो करते हैं बट वो नॉन कैश है। जैसे कि बिजनेस में हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में शो करते हैं बट एक्चुअल में ये हमें किसी को पे करना नहीं होता, तो उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन कैश आइटम्स। या ऐसे आइटम्स जो नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब जो हमारे बिजनेस में एक्टिविटीज़ में हमारा वो खर्चा नहीं हुआ है बट उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, बट वो बिज़नेस का प्रॉफिट एक्सपेंस नहीं है, वो कोई और हेडिंग में दिखता है। जैसे कि ऑपरेटिंग में नहीं आता, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता होगा, तो वैसे आइटम्स को हम लोग कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो उन सबको हमें एडजस्ट करना होता है। तो कौन से ऐसे आइटम्स है जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है वो हम देखते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर ही पहले नेट प्रॉफिट में मैं उन आइटम को एडजस्ट करता हूँ। जैसे कि डिप्रिसिएशन प्लस कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट जो हमने पे किया है, राइट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखता होगा वो प्लस करेंगे। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इनको प्लस करेंगे, बिकॉज ये तीनों आइटम्स हम लोग एक्सपेंडिचर में शो करते हैं बट ये एक्चुअल में बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए इसे ऐड बैक कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया आपने या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये 2 आइटम्स क्या है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आते हैं बट ये चीज़ करना आपका बिजनेस नहीं है, राइट। ये आपके बिजनेस के अलावा दूसरे एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको लेस करते हैं, ठीक है। ये करने के बाद, ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक अमाउंट आएगा। उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करना है। अब आपको पता है कि आपका वर्किंग कैपिटल जो होता है वो होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस, बराबर है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस आते हैं उनको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, जिसे कहा जाता है एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में आपको 2 सालों के अमाउंट्स दिए होते हैं सम में, ठीक है। सो 2017 2018 मान लीजिए क्रेडिटर्स 2017 में 70,000 दिया है, 2018 में 80,000 दिया है, तो 10,000 का इंक्रीज़ हुआ ना ये लायबिलिटी में, तो उसको आपको क्या कर देना होगा, ऐड। तो इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ को हम लोग ऐड करेंगे। उसी तरह अगर कोई करंट एसेट्स डिक्रीज़ हो जाता है तो उसको भी ऐड किया जाता है। फिर इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स को हम लेस करेंगे, फिर डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ को हम लेस करेंगे। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। तो ये दोनों चीज़ों में देखो बुरा हुआ हमारे साथ, तो हम लोग इसको ऐड करते हैं और ये दोनों चीज़ें अच्छी होती है, करंट एसेट्स इंक्रीज़ होना, लायबिलिटी डिक्रीज़ होना, उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये होने के बाद आपको जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपको पता चलेगा। इसके बाद आपका सेकेंड हेडिंग आएगा जिसे कहते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर क्या आता है कि कहीं पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई एसेट सेल किया है या कोई एसेट परचेज़ किया है या इन्वेस्टमेंट सेल किया है या परचेज़ किए, उन चीज़ों को आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते हो, राइट। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स के परचेज सेल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा तो वो प्लस होगा, राइट। यहाँ पे हमने उसको एडजस्ट किया था बिकॉज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता है, वो किसी और हेड में दिखने वाला है, इसीलिए यहाँ पे एडजस्ट किया था। अब उसका हेड आ गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, उसको हम लोग ऐड करेंगे बिकॉज ये पैसा यहाँ पर आता है। जहाँ पर पैसा आएगा उसमें प्लस, जहाँ पर पैसा जाएगा उसको माइनस, ओके। फिर सेल ऑफ एसेट्स, अगर मैं कोई मेरा एसेट या इन्वेस्टमेंट को सेल करता हूँ तो मुझे पता है पैसे आने वाले हैं, इसीलिए वो भी ऐड होता है। इसके बाद अगर समझो मैं कोई इन्वेस्टमेंट्स परचेस कर रहा हूँ या कोई फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, लैंड, ऐसा कुछ भी परचेस करता हूँ तो मुझे पता है कि कैश जाएगा, राइट।
पैसे कम होंगे तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपका नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। उसके बाद आप लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या है, हम बिजनेस फाइनेंस करते हैं किसी और के पैसे से, राइट। जैसे कि राइट हमारा क्या है यहाँ पे, शेयर्स, वो सब चीज़ों के बारे में आएगा, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब। तो जब आपको पता है कि जब आप शेयर्स इशू करते हो या किसी से लोन लोगे, राइट, तो वो सब में पैसे आपको आते हैं, तो वो आपको ऐड करने हैं। तो इशू ऑफ शेयर हुआ है या लोन आपने बोरो किया है तो उसमें पैसा आएगा, वो प्लस करेंगे। इसी का उल्टा, शेयर्स को रिडीम करना, रिडीम मतलब शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस दे देना। तो शेयर्स या डिबेंचर्स रिडीम होंगे, या तो आप लोन क्या कर दोगे, रिपे कर दोगे, तो उसमें पैसे जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें क्या की जाएगी, लेस कर दी जाएंगी। इसके अलावा लोन में अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, राइट, या शेयर्स के पीछे डिविडेंड पे कर रहे हो, तो आपका पैसा जाएगा, उसको भी लेस करना होगा आपको। तो ये सारी आइटम्स, इतनी पार्ट आपके आइटम्स क्या देगी आपको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होने वाला इनकम। ओके, सो यहाँ पे आपको कैश जनरेटेड फॉर ऑपरेशंस आया, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया, यहाँ पे आपको आया कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। उनका जो टोटल आएगा उसमें फिर मैं क्या करूँगा, कैश एट बिगनिंग, यानी कि हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस जो है वो मैं प्लस करता हूँ। ठीक है, और ये करने के बाद आपको कैश एट द एंड जो आपके पास सब में अवेलेबल होगा वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। तो ये दोनों को ऐड करके, यानी कि आपका जो सारे तीनों एक्टिविटीज़ को ऐड करके जो अमाउंट आया है, प्लस योर कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, उसका जो टोटल आएगा वो किससे मैच होना चाहिए, कैश एट एंड से मैच होना चाहिए। इसका मतलब होगा आपका सम क्या है, राइट है। ओके, तो ये है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। एक बार आप सम्स देखिए एक दो, राइट, कि किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, और बाद में आप फॉर्मेट को याद करने की कोशिश करें, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।